कहां से बचे एक बार। 3 4 5 6 7 तक हो गया था पूरा सबका। क्वेश्चन नंबर 8 से करना है ना। चलो अब इसी ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है, 8 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, cos a cos x प्लस b sin x। मेरे ख्याल से ये तो डायरेक्टली हो जाएगा dy बाय dx। तो सबसे पहले cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन, और जो अंदर एंगल में है एज इट इज a cos x प्लस b sin x। यहां तक सबको क्लियर हो गया। इनटू अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, इनटू ये b, ये वाला जो पार्ट है यहां पर a कांस्टेंट है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा, माइनस a sin x, प्लस यहां पर b कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव होगा तो क्या आ जाएगा, b cos x। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। हो गया सबका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 9। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लॉग लेके फटाफट स्टार्ट करो। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू, यहां पर क्वेश्चन को एज इट इज ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। ओके, पावर में भी सेम टर्म ही है ना। ओके, तो जब हम यहां पर लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y, और यहां लॉग लेने के बाद ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे की पावर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये जो पावर वाली टर्म है वो आ जाएगी सामने, ये वाली टर्म आ गई सामने, तो यहां पर क्या बना, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू लॉग, यहां पर बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाय dx। ओके, राइट साइड का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में ये पूरा फर्स्ट फंक्शन लोगे और ये पूरा सेकंड फंक्शन लोगे। तो बताओ सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू इस साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और इस कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस साइन एक्स। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव है, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि यहां आ जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा। ओके, सिंप्लीफाई करना फाइनल आंसर तक के लिए। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। क्या ये क्लियर सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ जल्दी, ये दोनों कट जाएगा। क्या ये क्लियर सबको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर राइट साइड में यहां पर क्या बचा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। कॉमन ले सकते हैं ना, यस गुड, कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं ये पूरा कॉमन ले लूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली पूरी टर्म y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y इंटू, यहां पर क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन x, और ये 1 प्लस लॉग साइन x माइनस कॉस x। समझ गए सभी। अब y की वैल्यू वापस से पुट कर दो तो y हमने इस पूरे को लिया था वो यहां पर आ जाएगा, दैट्स इट, वो आएगा फाइनल आंसर। ओके, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ y की वैल्यू पुट कर देना, और आंसर भी चेक कर लो, वहीं पर छोड़ा हुआ आंसर शायद। निशान क्लियर।
हाँ, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आएगा टर्म, 2 बार लिखना पड़ेगा उसको, बस यही प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कई बार पूछा भी गया है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना y इज इक्वल्स टू, यहां पर ये हो जाएगा x रेस टू पावर x प्लस x रेस टू पावर a प्लस a रेस टू पावर x प्लस a रेस टू पावर a, ये हो जाएगा। क्या ये क्लियर? पहले हमने y ले लिया, अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx। इधर पे क्या आएगा, d बाय dx ऑफ x रेस टू पावर x। क्या ये क्लियर? दूसरी टर्म में क्या आ जाएगा, d बाय dx ऑफ x रेस टू पावर a। नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा d बाय dx ऑफ a की पावर x। नेक्स्ट में आ जाएगा d बाय dx ऑफ a की पावर a। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब एक एक करके मुझे बताओ, राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सोमांशु? ओके, वैभव ए, ओके, ईशान, ओके, हाँ, ओके, हाँ, नीरज, आयुष, खुशबू, पीहू। मैं आंसर पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन। हाँ, आंसर होगा 0। अरे कांस्टेंट है ना पूरा, ए क्या है इसमें लिखा हुआ भी है, ये ए वगैरह क्या लेंगे इसमें, हमेशा हम कांस्टेंट लेंगे। ओके, और हमेशा मैथ्स में एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है, ए बी सी क्या लिया जाता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। क्या ये क्लियर? तो मैं चाहता था ये गलती करो ताकि अगली बार ना करो, अभी कर लो तो ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? इसका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए की पावर एक्स का सेम रहता है ए की पावर एक्स, बस एक और चीज आ जाती है, क्या आ जाता है, लॉग ए आ जाता है। याद रखने का सिंपल तरीका, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का भी वही होता है, बस यहां पर लॉग ए आ जाता है, दैट्स इट। क्लियर सबको? हाँ, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस 1। यहां कौन सा फॉर्मूला लगा, एक्स की पावर एन वाला। क्या ये क्लियर? और लास्ट वाले का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो लॉग लेके, 2-3 तरीका मैंने पहले बताया कई बार आप लोगों को। एक तो लॉग लेके, मेरे ख्याल से लॉग लेके सॉल्व करना सबसे सूटेबल है, तो इसको आप नया वेरिएबल v मान लो। v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x की पावर x, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो लॉग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर x। क्या ये क्लियर? तो log v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x log x। अब यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1/v dv बाय dx। राइट साइड में क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। यहां x और x कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/v dv बाय dx इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स, और इस v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा v 1 प्लस लॉग एक्स, और v की वैल्यू वापस से पुट कर दो तो x की पावर x, और इधर पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स। ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, समझ गए? अब इस डेरिवेटिव को उठा के पुट कर दो यहां पर इस जगह पे सीधे सीधे, और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x रेस टू पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, दैट्स इट। और ये आएगा आपका फाइनल आंसर। हो गया? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं, किसी को नोट करना है करो, जिनका हो गया 11th ट्राई करना स्टार्ट कर दो। मेरी बुक किसी के पास है क्या?
हाँ हाँ यही कर मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा? यू और वी वाला मेथड, दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करना है। बना लोगे ना? चलो बनाओ जल्दी, इसको हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी। और जिसको नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे बनेगा मुझसे पूछो, कुछ डाउट? तुरंत लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि तुरंत लॉग लोगे तो लॉग ए प्लस बी। हाँ, यू और वी लेने के बाद अलग अलग लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है। स्टार्ट का अगर हिंट चाहिए तो समझ लो, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री होल रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले टर्म को अज्यूम करो u, सेकेंड वाले टर्म को अज्यूम करो v। सो y इज इक्वल्स टू u प्लस v बन गया। देन u वाले टर्म को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है बाय टेकिंग लॉग। तो लॉग u इधर पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्सपोनेंट आ जाएगा सामने, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ओके चलो फास्ट। ये क्या किया तुम लोग, बनाओ ना अपना। हाँ ये क्या किया है बता, गलत किया है ये वाला स्टेप। ऐसा नहीं, लॉग क्यों लिया जाता है? लॉग लेने का कारण है ये जो पावर होती है वो आ जाएगी सामने, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आएगा सामने, और यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग एक्स बचेगा, समझा? अब डिफरेंशिएट कर, अब क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ये तेरा फर्स्ट फंक्शन और ये तेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। शशांक बता, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं है याद? लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर कैसे करेगा, ये जो पूरा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसको ब्रैकेट में लिख पहले जल्दी से, वहीं पर लिख, वहीं पर ब्रैकेट ब्रैकेट बना उसको, हाँ ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेगा तो लॉग यू है, तो उसका डेरिवेटिव पहले क्या हो जाएगा, वन अपॉन यू, तो लिख यहाँ पर वन अपॉन यू, हाँ लिख वहीं वन अपॉन यू। फिर उसके बाद लिख इंटू डी यू बाई डी एक्स, इंटू 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 मतलब मल्टीप्लीकेशन में, डी यू अपॉन डी एक्स। समझा क्या किया? पहले log u का किया वन अपॉन यू, फिर u का किया तो डी यू बाई डी एक्स। ओके, अब यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये तेरा फर्स्ट फंक्शन, ये तेरा सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब ये वाला टर्म आएगा, ये पूरा ब्रैकेट के साथ वाला, सेकेंड का डेरिवेटिव तो log x का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो इंटू वन अपॉन एक्स आएगा। हाँ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में रहेगा, देख जैसे ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, वन अपॉन एक्स, प्लस अब तेरा सेकंड फंक्शन मतलब कि log x, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव तो ये पूरे का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, टू एक्स, थ्री का क्या होता है, जीरो, तो उसको नहीं लिखना, समझ गया ये चीज? कोई डाउट इसमें अभी भी? तो देख यहां पर पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का जब करेगा तो वो हो गया टू एक्स, माइनस थ्री का क्या होता है, जीरो,
तो -0 को नहीं लिखेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, समझा। अब इसके बाद ये तेरा du बाई dx यहीं पर आया, और ये तेरा u को उठा के उधर फेंक दे इक्वल टू के, तो यहाँ पर u आ गया, और तेरा यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। अपॉन एक्स कैसे, ये वाला प्लस ये वाला टर्म तेरा क्या है 2x, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है log x। क्या ये क्लियर। अब u तूने जिसको माना था उसकी जगह पे u की वैल्यू रख दे, तेरा du बाई dx मिल गया, समझ गया। फिर दूसरा वाला भी वैसे ही करो, आया। हाँ नेक्स्ट चालू करो, जिनका 11th हो गया 12th बनाओ जल्दी फटाफट। नहीं वहीं पर छोड़ दे, आंसर मैच करना। वैभव बन रहा है। अभी तुमने देखो कैसे किया, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, बस खत्म। सही है यार, बस पुट करना, दोनों को ऐड कर देना, वहां पर दोनों को ऐड कर दो बस। हाँ 1 माइनस कॉस टी का, किसके रेस्पेक्ट में, टी के, तो 1 का तो हो जाएगा 0, कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, खत्म। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन टी आ जाएगा। हाँ इसी काम नहीं कर रही है। आयुष कुछ डाउट है, बना रहे, ओके गुड। हाँ ये जबरदस्त चीज है, यही मैं चाहता था, मैं ऐसी एक नोटबुक बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा सोचता था कि ऐसा एक नोटबुक बनाऊंगा जिसमें स्टार्टिंग में पूरे फॉर्मूले रहेंगे। जी मैम। जो 1 है ना वो एक टेस्ट रहेगा, हाँ 2 है वो अलग पीडीएफ है, अलग अलग। हाँ हाँ टेस्ट 1 टेस्ट 2 नहीं, टेस्ट 1 टेस्ट 2 कैसे पता गलत है। ये है पहला वाला तेरा, ये एक्स क्यूब कहाँ है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर है, तो क्वेश्चन गलत नोट किया है, एक्स क्यूब माइनस 3 लिखा है, वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो हाँ, और तेरा क्या गलती हुआ है बता, कहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट गलत आ रहा है कि सेकंड वाला, तू प्रोडक्ट रूल लगाया ही नहीं पूरा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएगा, ये तो इसको तू ब्रैकेट में लिख, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ब्रैकेट में लिख, तो वो तेरा पूरा फर्स्ट फंक्शन होगा, समझा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव वाला पार्ट का। हाँ अरे तो तेरा भी 2x आएगा ना जब तू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेगा, ये एक्स स्क्वायर है तेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव 2x। इसीलिए ना तो क्या दिमाग में ज्यादा सोचता है, पेन कम यूज करता है, इसलिए तेरी गलती होती है, समझ। ये एक्स स्क्वायर है, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया तेरा सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3, सेकेंड का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, समझ गया। तो क्या है, शेयर मार्केट में ना दो सबसे बड़े किंग है बोलते हैं, एक वॉरेन बफेट सुना है नाम, और एक जिम साइमन। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। वॉरेन बफेट जो है ना 10 साल की उम्र से शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा था, वो थोड़ा सा स्लो है अपने काम में, ठीक है, वो धीरे 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 करके आगे बढ़ता है। जिम साइमन जो है ना 40-45 साल की उम्र के बाद वो शेयर मार्केट में गया और उसने सबसे तेजी से पैसा बनाया, लेकिन फिर भी वो पीछे है वॉरेन बफेट से।
वो मैथ्स का फैकल्टी था हार्वर्ड्स में। तो ये है, या तो आप बहुत तेजी से बनाओ, या तो स्लो कर रहे हो तो एक्यूरेटली करो एकदम, और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो समझो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप फास्ट बना लेते हो तो अच्छी बात है, अगर स्लो बन रहा है तो फिर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। हम्म कॉट आ रहा है। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, सब सही है। ये पहले dt dt कटेगा। अब देखो ये साइन टी है, ये 1 माइनस कॉस टी है। साइन टी में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2। और यहां पर भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, याद है हाफ एंगल फॉर्मूला? इसका होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2, 2 साइन स्क्वायर टी बाय। हाँ, यहाँ तुमने क्या गलती की है, ये dy बाय dt तुम्हारा ये है ना 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी। तो ये उसके बाद क्या किया, उसका dy बाय dt का ये वाला वैल्यू कहाँ पुट किया तुमने? यहाँ पर पुट किया, तो 12 1 माइनस कॉस टी पुट होगा। तुमने क्या पुट किया? एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन सबका बन गया क्या, पहले बताओ जल्दी से। ये हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखो, जिनको जहां जहां प्रॉब्लम जा रही है। तो सबसे पहले यहां पर y आपको गिवन है, x आपको गिवन है, दोनों t के टर्म्स में है। आपको यहां पर सबसे पहले dy बाई dt की वैल्यू निकालनी है। तो dy बाई dt निकालने के लिए 12 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और cos t का क्या होता है माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस साइन टी। तो dy बाई dt आपको मिल गया है 12 साइन टी। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब dx बाई dt के लिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt। तो यहां 10 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 माइनस साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब इसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो लेफ्ट में आएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। dt dt कटेगा बाद में। राइट साइड में क्या आ जाएगा 12 साइन टी डिवाइडेड बाय 10 1 माइनस कॉस टी। ओके, यहां तक क्लियर सबको? अब ये चेक कर लो यहां तक कितने बच्चों का सही आया है। ओके गुड। खुशबू देख लिया कहां पर गलती है? ओके, इसके बाद क्या होगा, बुक के आंसर से हो सकता है मैच ना कर रहा हूं, तो देखो पहले dt dt को काट के dy बाय dx कर देता हूं। राइट साइड में यहां 2 से कटेगा 6 जा, 2 से कटेगा 5 जा, तो ये आ गया अपने पास 6 अपॉन 5। यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती इस चीज की, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो यहां पर हम लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन टी को लिख सकते हैं 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2, और 1 माइनस कॉस टी को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूले मैंने कई बार डिस्कस किए हैं पहले भी। ओके, तो यहां पर जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये आ जाएगा 2 साइन टी बाय 2 इंटू कॉस टी बाय 2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। ओके, यहां तक क्लियर सबको? अब क्या क्या कटेगा चेक करो, 2 और 2 कट जाएगा, एक साइन ऊपर से एक साइन नीचे से, तो क्या बच गया आपके पास 6 अपॉन 5। यस, cos t बाय 2 डिवाइडेड बाय sin t बाय 2, जो कि बन जाएगा cot t बाय 2। तो 6 बाय 5 cot t बाय 2 dy बाय dx। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। अच्छा, पिछला क्वेश्चन तुम लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। और तेरा बना शशांक छूट गया, उसको कंप्लीट करना है ना? सही तो बना रहा था यहां तक,
log v लिया, पावर सामने आई 1/v dv/dx। अब इसके बाद तूने क्या किया, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ दोनों डिफरेंशिएट नहीं होंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में ये तेरा फर्स्ट, ये तेरा सेकंड, समझ गया। अब क्या होता है तेरा फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन ये वाला, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका जो भी है अपॉन में आ जाता है, तो अपॉन x-3, समझ गया। फिर x-3 का करेगा तो x का तो 1 होता है, 3 का तो 0 हो जाता है, तो छोड़ दे, इनटू में 1 आएगा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, समझा क्या। प्लस फिर क्या आएगा तेरा सेकंड फंक्शन, मतलब कि ये पूरा log x-3, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव तो x² का क्या होता है 2x, ये आ गया, समझ गया। ये किसका वैल्यू आया 1/v dv/dx का। v को उठा के उधर फेंक देना, फिर उसके v की वैल्यू पुट कर देना, मिल गया, और लास्ट में दोनों को ऐड करना, समझ गया। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है 13? 13 को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट कर रहे हो क्या डिफरेंशिएट? अच्छा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया ना, आंसर 0 आ रहा है। एक तरीका है इसका, शॉर्टकट तरीका क्या कर सकते हैं। पहले तो अगर ऐसे करोगे ना तो भी आना चाहिए, नहीं आ रहा है क्या ऐसा करने पे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, ये हो गया x² x बना, और अभी तो ये तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो गलत किया है, इसके बाद इंटू -2x भी आएगा जो तुमने नहीं किया है ना। चेन रूल लगेगा ना, 1/1 - x², फिर उसके बाद इंटू 2x भी आएगा, बट स्टिल वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ना कुछ शॉर्टकट फॉलो करो। क्या शॉर्टकट कर सकते हैं, x की जगह पे ना पुट कर दो साइन थीटा, x की जगह पे साइन थीटा, हाँ। तो ये क्या बन जाएगा 1 - sin² नहीं, x की जगह पे cos थीटा पुट करते हैं तो ये 1 - cos sin², cos, हाँ, यहाँ पर ना x की जगह पे cos थीटा पुट करो, बस वाले में नहीं करो, ये हटा दो। मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताऊं क्या, क्वेश्चन 13, हाँ 13 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपको y गिवन है, सबका ध्यान सामने, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। y आपको गिवन है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स √1 - x² dy/dx निकालना है। तो नॉर्मली देखा जाए तो हमें dy/dx साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है 1/√1 - x²। तो सीधे सीधे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इसे निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल, जो कि काफी लंबा हो सकता है। तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं क्या करना। आप ये वाला पार्ट तो ठीक है, ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करो। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो समझना, यहां पर सबसे पहले ना, यहां पर इसके इसे मैं u ले लेता हूं, u इज इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स √1 - x², ऐसा हो गया। अब यहां पर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, हम क्या करते हैं x की जगह पे cos थीटा रख देते हैं। अगर मैं x की जगह पे cos थीटा रखूंगा तो बताओ क्या होगा राइट साइड में, साइन इनवर्स 1 - cos² थीटा, ऐसा ही हो जाएगा। और 1 - cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा sin² थीटा आ जाएगा। क्या ये क्लियर। अब sin² जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा साइन थीटा बन जाएगा। फिर क्या होगा साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से देखो क्या आ जाएगा, तो कॉस इधर आया तो क्या हो गया कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा। तो u की वैल्यू क्या आ गई यहां पर कॉस इनवर्स x। क्या ये क्लियर। अब यहां पर y इज इक्वल टू क्या मिला आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। क्या ये क्वेश्चन क्लियर सबको। अब सीधे सीधे फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है क्या होती है, π/2 होती है।
तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2। क्या ये क्लियर? तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और मैंने इसके पीछे ये भी आपको बताया था π/2 क्यों, क्योंकि साइन और कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन। को का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं दोनों से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। 90 मतलब π/2। समझ गए ना ये चीज? ओके। तो π/2 चूंकि कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। ये हो गया सबका। देखो इसके पीछे कुछ रूल्स है, कुछ ट्रिक है। जैसे कि चैप्टर 2 जब मैंने पढ़ाया था ना, उस समय ये सारी चीजें बताई थी। कभी भी अगर रूट के अंदर में 1 - x² आता है तो x की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट किया जाता है रूट से निकालने के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर कभी रूट के अंदर में 1 + x² आता है तो अच्छा, बाकी लोग बताओ, अगर रूट के अंदर में 1 + x² वाली टर्म आती है तो x की जगह पे क्या पुट करते हैं? x की जगह पे पुट करते हैं tan थीटा। क्यों tan थीटा पुट करते हैं? क्योंकि 1 + tan² क्या होता है, 1 + tan² क्या होता है, sec² थीटा। ये वाली आइडेंटिटी दिमाग में रखो। sin² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos² थीटा। sec² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan² थीटा। और cosec² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + cot² थीटा। तो इस क्वेश्चन को ऐसा अगर आता है तो x की जगह पे tan थीटा या cot थीटा दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। हटा दूं फिर इसको मैं? और क्या, और कोई तरीका कर सकते हैं इसमें? ये हटा दूं मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है। और मिसलेनियस में ऐसी एबनॉर्मेलिटी आपको कॉमनली देखने को मिलेगी जिसको यूजुअली जैसे सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएट करो सीधा आंसर आएगा, वैसा नहीं है। अब क्या अलग है यहां पर, देखो यहां पर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन हमने पहले भी कई सारे किए हैं डिफरेंशिएट। इम्प्लिसिट मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स होकर एक इक्वेशन बनती है, जैसे ही आपको दिख रहा है। अब यहां अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो क्या प्रॉब्लम जाएगी, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, रूट के अंदर चेन रूल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। वही प्रॉब्लम यहां पर भी आने वाली है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करना चाहिए सिंप्लीफिकेशन? क्या सिंप्लीफिकेशन करें? एक्स की जगह पे साइन डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर होता तो कुछ होता, और 1 + x² होता तो 10 पुट करते, ऐसा कुछ करते, तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा रूट से, तो रूट हटाने का क्या तरीका होता है, स्क्वायरिंग। तो क्या डायरेक्टली स्क्वायरिंग करना ठीक होगा? तो आंसर है नो, क्योंकि डायरेक्टली करोगे तो a + b² लगेगा, तो a² b² से तो हट जाएगा, 2ab से नहीं हटेगा। तो इसको पहले हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये x√1 + y, राइट साइड में क्या हो जाएगा, -y√1 + x। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब स्क्वायरिंग करने से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो स्क्वायरिंग करने से यहां पर इस पूरे की पावर में 2, यहां पर इस पूरे की पावर में भी आ गया 2। ये क्लियर सबको? अब सबसे पहली टर्म जो है x वाली, वो क्या बन जाएगी, x²। और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1 + y। राइट साइड में बोलो क्या होगा, y² इंटू 1 + x। ये माइनस कहां गया, स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया, प्लस। ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो यहां पर ये टर्म क्या बन जाएगी, x² + x²y। यहां पर ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, y² + y²x। यहां तक काफी कुछ सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिया है। अब बात ये आती है कि इसके बाद क्या करें। इसके बाद ना
आप देखो कि जो आपको प्रूफ करना है वहां पर आपको क्या दिख रहा है, dy बाय dx वाली टर्म। तो dy बाय dx निकालना है और जो कि सिर्फ x के टर्म में। तो आप एक काम करो, y वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट करो, x वाली टर्म को दूसरी तरफ। तो कैसे करें इसमें, अच्छा चलो एक मिनट इधर देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, देखो इधर पे ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली टर्म एक तरफ रखता हूं। उसके लिए मैं इसको यहां पर शिफ्ट करता हूं, और ये वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है ना, मैं उसको यहां पर शिफ्ट करता हूं। तो अब बताओ लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्या ये क्लियर सबको? अब यहां पर लेफ्ट साइड में कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और राइट साइड को कैसे फैक्टराइज करें, क्या कॉमन निकलेगा, एक्स वाई निकल जाएगा कॉमन। तो एक्स वाई कॉमन निकलेगा, यहां क्या बचेगा, वाई माइनस यहां पर क्या बच जाएगा, एक्स। क्या ये सबको क्लियर? अब देखो यहां पर x माइनस वाई, यहां पर y माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर निकलेगा तो ये टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, x माइनस वाई। तो ये x प्लस वाई, और इधर पे क्या आ गया, x माइनस वाई। क्या ये क्लियर? अब x माइनस वाई कट जाएगा, यहां पर क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आगे क्या करोगे, तो इस वाली टर्म को इधर भेज देता हूं, y वाली, और ये x वाली टर्म को उधर। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में y प्लस एक्स वाई, राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। क्या ये क्लियर सबको? अब क्या करेंगे, y निकाल लेंगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स को नीचे भेजो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो अभी तक मैंने कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं किया, अब डिफरेंशिएशन यहां पर करेंगे। तो क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो और चेक करो आ रहा है कि नहीं आंसर। आ गया क्या, किसका किसका आ गया ये पूरा? ओके। अरे देखो इधर dy बाय dx, सबसे पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर मतलब कि 1 प्लस एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1, माइनस न्यूमरेटर तो माइनस एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो वो आ जाएगा 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों कटेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चेक करो ये आया क्या सबका, आ गया? अब मेरा एक डाउट ये है, मान लो ये क्वेश्चन सेम रहता, सब कुछ A to Z सेम रहता, लेकिन अगर प्रूव दैट में ये बोला होता कि प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करने बोल देता। ऐसा होता है एग्जाम में, एज इट इज क्वेश्चन देगा लेकिन ये प्रूफ करने नहीं बोलेगा, ये प्रूफ करने बोल देगा। तो क्या करोगे? तो यहां तक पूरा ऐसा ही रहेगा सिंप्लीफिकेशन। अभी हाँ, अभी आपने क्या किया, y की वैल्यू निकाली है किसके टर्म में, x के टर्म में।
तो अब क्या करोगे आप, x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म में, जो कि ऐसा आ जाएगा x इज इक्वल टू ये आएगा, समझ गए। फिर क्या करोगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy, और इसका डेरिवेटिव ये आएगा। फिर रेसिप्रोकल कर देना तो आपका प्रूफ दैट आ जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो मार्क कर दो उसको, स्टार मार्क। किए थे क्या, पिछले बार भी बताया था क्या? हाँ, चलो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो पहले। हो गया? हाँ चलो, अब इसके बाद सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है वो नोट डाउन करना है, और जो प्रूफ करना है बस उसे एक बार देख लो। ठीक है, क्या क्या टर्म्स आपको दिख रही है। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, और पूरे की पावर में 3/2, और नीचे में क्या आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। काफी टाइम लेगा मेरे ख्याल से ये, तो इसलिए आराम से देखते चलना। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस ए, फिर x माइनस ए में x का 1, a का 0, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव 2y माइनस बी, फिर y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, और राइट साइड में 0। क्या ये क्लियर सबको? अब इसके बाद dy बाय dx की वैल्यू निकालने के लिए इसे इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस बी dy बाय dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x माइनस ए। क्या ये क्लियर? अब ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और x माइनस बी अपॉन में आ जाएगा। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। क्या यहां तक सबको क्लियर? सॉरी, माइनस बी है, हाँ, तो ये माइनस बी है, माइनस, और यहां पर नहीं है माइनस। यहां तक सबको क्लियर? अब देखो मैं एक काम और करता हूं, मैंने यहां पर देखा कि प्रूफ करने में dy बाय dx का होल स्क्वायर है, तो उस होल स्क्वायर को भी यहां निकाल के रख देता हूं, बाद में देखेंगे। तो dy बाय dx का होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, राइट साइड में माइनस हट जाएगा, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, x माइनस ए अपॉन x माइनस अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्लियर सबको? और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, बाद में यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टास्क है, इसके बाद ध्यान देना, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नहीं वो तो करना ही है, मैं उसके पहले ही सोच रहा हूं कुछ और सिंप्लीफाई कर ले क्या, या यहीं पर डबल डिफरेंशिएट करें। मेरे दिमाग में वो दोनों चीजें चल रही है। जैसे क्या सोच रहा हूं मैं, ये वाली वैल्यू तो मैंने निकाल दी, +1 करके पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अभी करें या फिर बाद में करें? तो अभी भी कर सकते हैं, चलो बाद में देखेंगे, पहले सेकेंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ा है। अब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव किसका करना है अपने को, इसका सेकेंड डेरिवेटिव करना है। ओके, तो यहां पर जब इससे दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में बताओ ये क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। हाँ, तो क्वोशिएंट रूल, पहले ये माइनस को बाहर कर देता हूं, ठीक है, और उसके बाद क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी कर देता हूं, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर मतलब कि y माइनस बी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर मतलब यहां हो गया x माइनस ए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dx आएगा।
क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपने आपकी यहां पर आ रही है ना, वो वैल्यू को ऊपर वाले से पुट कर दो। ऊपर देखो आपने dy बाई डी एक्स ऑलरेडी निकाल के रखा, पुट कर दो वहां पर। तो जब आप वो वाली वैल्यू पुट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो पूछना मुझसे, ये बाहर में माइनस है और यहां पर ये हो गया y माइनस बी इंटू, ये क्या हो गया, इंटू नहीं माइनस, सॉरी माइनस x माइनस ए, और dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस a माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस बी। और ये मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान देना ये किसमें, मल्टीप्लीकेशन, और डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ रहा है, y माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। अब बताओ ये बाहर में ये माइनस, हाँ बोलो, ये वाली टर्म को नहीं, ये वाली टर्म ऊपर नहीं जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, पहले मैं इसको पूरा ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा उसका क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर ये y माइनस बी एज इट इज, ये मल्टीप्लाई में है तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर x माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, y माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, और पूरे के अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पर, y माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्या करना है बताओ जल्दी। हाँ यस, एलसीएम, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर की टर्म बताना जल्दी। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान से समझना, दो स्टेप एक साथ कंबाइन कर रहा हूं क्योंकि मैं, ठीक है, वो दो स्टेप क्या है देख लो पहले, बाद में लिखना। पहला स्टेप तो ये है कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है, क्या है, सी स्क्वायर। तो पहला स्टेप ये है कि इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सी स्क्वायर। दूसरा स्टेप ये है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या बन जाएगा, y माइनस बी का होल क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया? ये किसकी वैल्यू मिल गई, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की। ओके, और इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये करने के बाद, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ना, क्या प्रूव करना, इक्वल टू कुछ हट गया क्या, क्या लिखा था? अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ, इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब वो कांस्टेंट होना चाहिए, ए और बी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ए और बी नहीं आना चाहिए, सी आ सकता है, ये चीज है ना। तो अभी हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 जो मिला है ना, उसे सिंप्लीफाई करते हैं और ये न्यूमरेटर वाली टर्म बनाते हैं। तो न्यूमरेटर वाली टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जल्दी से, यहां पर 1 ऐड करना पड़ेगा इधर पे। अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर था, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक क्लियर सबको? अब क्या होगा, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो इधर पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में एलसीएम कितना आ जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर पे एलसीएम में ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर? अब ये जो पूरी वैल्यू है, फिर से देखो वो किसके इक्वल थी, c के। क्वेश्चन में देख लो जल्दी से, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल थी, सी स्क्वायर के, सी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, सी स्क्वायर। तो 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे पास, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? तो मैंने ये वाली वैल्यू पूरी बना दी है, यहां से यहां तक की। अब इस पूरे की पावर में कितना आ रहा है देखो, 3/2। तो पूरे की पावर में 3/2 लगाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर और होल की पावर 3/2।
यहां पर भी वही करेंगे, तो सी स्क्वायर की पावर में क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पर y माइनस बी होल स्क्वायर की पावर में भी कितना आ जाएगा 3/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहाँ पर राइट साइड में सी स्क्वायर का ये 2 और ये 2 कटेगा और पावर में क्या बच जाएगा सी क्यू। नीचे में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का 2 और ये 2 कटेगा तो क्या बच जाएगा y माइनस बी का होल क्यू। क्या ये क्लियर? और ये जो वैल्यू आई है इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लेता हूं। अब ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था, मुझे देख के बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली थी इक्वेशन नंबर 1 में। क्या थी वो? सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये था, ऐसे ही था ना, माइनस में था। हाँ, बाहर में एक माइनस भी था, बस इतना ही डिफरेंस था। बाहर में क्या था, माइनस भी था। ओके, तो यहां पर एक माइनस भी था और ये वाली वैल्यू थी, और ये वाली वैल्यू जो अभी हमें मिली है इक्वेशन नंबर 3 वो ये। हाँ, इक्वेशन 3 समझ में नहीं आया? यहां तक क्लियर था ऊपर वाला स्टेप? इसके बाद देखो मैंने क्या किया, पूरे दोनों की पावर में 3/2 लगा दिया, तो ये पूरे की पावर 3/2, ये पूरे की पावर 3/2। तो जब यहां पर पावर में 3/2 हुआ तो ये 2 और ये इंटू 3/2 पावर मल्टीप्लाई हुई तो 2 2 कट गया तो सी क्यूब बचा। यहां पर पूरे की पावर 3/2 तो ये 2 कट गया तो पावर में 3 बचा। समझ गए? हाँ, ये था हमारा इक्वेशन 2 और ये हमारा इक्वेशन 3। अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देख के बताओ। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। राइट साइड में क्या आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, ये माइनस के साथ है ना, हाँ, इस पूरे की वैल्यू सी क्यूब डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, और ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, सी स्क्वायर और इधर से ये कटेगा तो क्या बच जाएगा, माइनस सी। चेक करो तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका। हाँ, अच्छा, प्रूव दैट था। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया है। ओके, सबको क्लियर यहां तक? और कितने क्वेश्चन बच गए? ये पूछ सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, 5 के लैग भी नहीं। ये 4 मार्क्स में केस स्टडी में पूछ सकता है। केस स्टडी में ना dy बाय dx निकालने के लिए अलग बोल सकता है, dy बाय dx का होल स्क्वायर अलग पूछ सकता है। इसके अलग अलग पार्ट, जिसको हमने इक्वेशन 1 2 3 दिया ना, वो अलग अलग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, तो केस स्टडी है मेरे पास पूरे। ये हो गया, हटा दो उसको मैं। अब देखो नेक्स्ट और 2 3, ये वाला क्वेश्चन कराया था क्या मैंने? मुझे लग रहा है मैंने करवा दिया था यार। एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालेंगे, फिर उसका सॉल्व करवाया मैंने। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है, ये भी हो गया है, और ये वाला नहीं हुआ है। और कौन सा नहीं हुआ है? 18 90 20 21, ये 4 क्वेश्चंस बचे, 22 हो गया है। हाँ ठीक है, 4 जो क्वेश्चन बचे वो फालतू क्वेश्चन है, ज्यादा आते नहीं, करा दूंगा लेकिन मैं अगली क्लास में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का रिवीजन करेंगे।